हेलो गाइस, वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ ट्राइनल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड आगे भी बढ़िया रहना। एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ नीट की क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़। ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होने वाली है, ठीक है। इससे बाहर नीट में कुछ नहीं आएगा। अगर आपने अभी तक भी नीट में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपका बेसिकली नीट का पेपर लगभग इससे तो बाहर नहीं जाने वाला, क्योंकि मैं एट द एंड ऑफ द डे आपको इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करवा दूंगा, इतनी सारी वेराइटीज़ टच कर दूंगा जो यूट्यूब में किसी ने भी टच नहीं करी होंगी। एंड बिलीव मी, आप लोग इसके बाद आप लोगों को कितने आपके टेस्ट में कितने भी मार्क्स आ रहे हो, ठीक है, आपके मार्क्स जंप करेंगे अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो। ये सीरीज़ आज से लेकर नीट तक चलेगी, ठीक है। क्वेश्चंस को इतना ज़्यादा हम लोग टिप्स पे करेंगे, ठीक है, कि आप लोगों का पूरा क्या हो जाएगा, सिलेबस पूरा का पूरा क्वेश्चन से क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर्स भी हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। एंड इसी के साथ हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ प्रियंक एंड मैं अपने बारे में बाद में कभी बताऊंगा, ठीक है। अभी आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ पे, ठीक है। क्वेश्चन से देख लिया जाता है कि बंदे के अंदर कितना नॉलेज है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन से आप लोगों को जवाब देने आया हूँ, ठीक है। सो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना पेन वगैरह थोड़ा सा ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा चेंज वगैरह कर लेते हैं पेन एंड चलिए आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। एंड आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी करना है। हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम लोग सुपर 30 क्वेश्चंस लाए, इसके बाद हम लोग सुपर 50 क्वेश्चंस लाएंगे। एंड आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों को वीडियो का टाइम कितना, मतलब किस टाइम पे वीडियो अपलोड होना चाहिए। और एक चीज़ और बताओ कि मुझे है ना कि आप लोगों को पर डे कितनी वीडियोस चाहिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे है ना शॉर्ट्स में भी आप लोगों को क्वेश्चंस ही मिलेंगे, ठीक है। यूट्यूब स्क्रॉल करने से अच्छा चैनल को स्क्रॉल करो, ठीक है। आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, आप लोगों का एग्जाम डेफिनेटली क्रैक होगा। चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। असर्शन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ लेते हैं, ठीक है। असर्शन पढ़ते हैं, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर। बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर होता है। सेमी परमिएबल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? वो स्ट्रक्चर होते हैं जो कुछ चीज़ों को पास होने देते हैं, 100% चीज़ों को पास नहीं करने देते, ठीक है। दूसरा रीजन पढ़ो, इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस वाया सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। वही चीज़ है जो मैंने अभी फर्स्ट में बोली थी। सेमी परमिएबल वही होते हैं जो बेसिकली कुछ चीज़ों को आने देते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं आने देते। तो ये क्या हो जाएगा? असर्शन रीजन ट्रू हो जाएगा एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियस। यहाँ पे इनकरेक्ट मार्क करना है, तो जब भी इनकरेक्ट की बात करते हैं तो हम इनकरेक्ट पे क्या कर लेते हैं, सर्कल लगा देते हैं। कई बार एग्जाम में क्या हो जाता है, बेसिकली हमसे है ना इनकरेक्ट छूट जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमसे न्यूक्लियस के बारे में पूछा है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट कंटेन डीएनए एंड आरएनए, बिल्कुल सही है, ठीक है। द न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्व इन राइबोसोम असेंबली, बिल्कुल सही है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम में क्या होता है, न्यूक्लियोलस में क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं, बेसिकली फैक्ट्रीज होती है, ठीक है। द न्यूक्लियर एनवेलप हैज अ पोर्स फॉर मटेरियल एक्सचेंज, बिल्कुल सही है, ठीक है। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या हमसे क्या पूछा है? इसमें हमसे बेसिकली पूछा है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? तो आप मेरे को बता सकते हो इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, क्योंकि ये चारों ही स्टेटमेंट क्या है, एनसीईआरटी में क्या है, गिवन है, ठीक है। आप लोगों को क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को मेरे को बताओ कि इसमें से बेसिकली गलत कौन सा एंड गलत इसमें से कोई सा नहीं है, ठीक है। तो हम नन वाला मार्क कर देंगे, ठीक है। अब आ जाओ जरा यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ो। द मैच द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली विद देयर फंक्शंस। यहाँ पे हमें 3 सेल ऑर्गेनेलीज दी हुई हैं, ठीक है। इनके हमें फंक्शंस बताने हैं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को मिले, आपको क्या करना है? आपको किसी एक भी सेल ऑर्गेनेली को पकड़ना है। आपको तीनों नहीं करने हैं, आपको किसी एक को पकड़ना है, ठीक है। एंड उसी से आप लोग क्या करोगे, आगे चल के बेसिकली क्रिस क्रॉस करके मैच कर दोगे। कैसे? मैं अभी आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे है हमारे सामने माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो मैं एग्जाम में इन तीनों के बारे में नहीं सोचूंगा, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया सोचा। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या था? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी सिंथेसिस करता है। मैं एटीपी सिंथेसिस वाला देखूंगा, ठीक है। फर्स्ट का बी किस में है? तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि फर्स्ट का बी बेसिकली इन दोनों में तो नहीं है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ूंगा, राइबोसोम्स को देखूंगा। राइबोसोम्स का क्या होता है? राइबोसोम बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, ठीक है। सो मैं अब देखूंगा सेकंड का ए किसमें है, तो सेकंड का ए बेसिकली इसमें है, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। आगे बढ़कर ठीक है। यहाँ पे पढ़ो, द वन वर्ड टर्म फॉर द ऑर्गेनली नोन एज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल। आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर बेसिकली कमेंट्स में कर देना, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होता है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रियोल के बारे में पढ़ो। सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन, बिल्कुल सेल डिवीजन में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। दे फॉर्म स्पिंडल अपैरेटस ड्यूरिंग माइटोसिस प्रोसेस। ये चीज़ अगर आप लोगों को नहीं पता, तो मैं आप लोगों को जब सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक स्पिंडल अपैरेटस बनाते हैं, ठीक है। प्रोटीन से बेसिकली दो पोल्स पे बनाए जाते हैं, ठीक है। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? अभी के लिए
ये हमारे सही हैं, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे ये प्रोसेस डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी ये चैप्टर के अंदर था तो इसको यहाँ पे करवा दिया। जिसने बेसिकली ये वाला चैप्टर पढ़ा है सेल साइकिल सेल डिवीजन का, वो बेसिकली इसका आंसर मार्क कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो इस सीरीज़ में ना अपनी को स्पीड बढ़ा के रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग टाइम कम ले रहे हैं और कम टाइम के अंदर हम लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्या करना है, टच करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने हैं, ठीक है। इसी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग कमेंट लिखो, कमेंट्स में आप लोगों को 100% रिप्लाई मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेल वॉल। देखो सेल वॉल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, प्लांट का, ठीक है। सो यहाँ पे हमसे पूछा गया है क्या, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द सेल वॉल। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सेल वॉल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़रा देख लो कि आप लोगों के सामने, ठीक है, कौन सा क्या रहेगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। ये बेस्ट, इसमें आप लोगों को बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या करना है, टिक करना है। देखो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या रहता है आप लोगों को यहाँ पे है ना, मैं एक बार इस क्या बता देता हूँ। बेस्ट पॉसिबल आंसर नीट में भी मिल जाते हैं। बेस्ट पॉसिबल आंसर में क्या रहता है, इसमें बेसिकली सारे ऑप्शन सही नहीं होते। इसमें से आपको बेस्ट आंसर क्या निकालना पड़ता है, खोज के निकालना पड़ता है। ये बेसिकली थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है बेस्ट पॉसिबल आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल डिस्क्राइब। अच्छा आप लोग मेरे को ये वाले क्वेश्चन में बताओ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, सिंगल एंड निकोलसन ने, ठीक है। सो बेसिकली ईयर भी बता देना, ठीक है। अब ज़रा पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, नहीं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर नहीं बताता, ठीक है। इट अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन द सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल ठीक है। ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है। सो इसका आंसर आएगा बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग्स, बिल्कुल ठीक है, सही स्टेटमेंट है, ठीक है। दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट डाइजेस्ट सेल्यूलर कंपोनेंट्स। हाँ, लाइसोसोम के अंदर 50 प्लस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि बर्स्ट कर जाते हैं और बेसिकली सब कुछ क्या कर जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं, ठीक है। सो ये क्या होगा, असर्शन रीजन ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़रा पढ़ो, ठीक है। मैच द फॉलोइंग विद देयर लोकेशन इन द सेल, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या बतानी है, सेल के अंदर लोकेशन बतानी है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली पूरा का पूरा सेल का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोग क्या कर सको, उसकी पोजीशंस को क्या कर सको, बता सको, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, प्रॉक्सीसोम एंड क्रोमेटिन। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, घर से करना है, ठीक है। घर से क्यों करना है, ठीक है, मतलब इस वीडियो में अभी आप लोग कमेंट्स करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों को सेल का स्ट्रक्चर आप लोगों को है ना, यहाँ पे एक ओवरव्यू वाला क्वेश्चन है। एक ओवरव्यू वाले क्वेश्चंस पे ना स्टूडेंट जनरली गलतियाँ कर देते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे आप लोग गलतियाँ करो। तो इसका आंसर भी आप लोग क्या करो, कमेंट्स में लिखो, ठीक है। जल्दी-जल्दी करते हैं, ठीक है, और जल्दी-जल्दी में हम लोग क्या करते हैं, मतलब जल्दी-जल्दी में हम लोग गलतियाँ नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आप लोगों को एग्ज़ाम की तरह क्या करना चाहता हूँ, ट्रीट करना चाहता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम में हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता कि हम लोग बायो को क्या करें, अब आराम-आराम से करें। हमें बायो को जल्दी करना है, इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी मैं आप लोगों के सामने अच्छे क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को करने को दे रहा हूँ, और जो थोड़े से कन्फ्यूजिंग रहते हैं, जिनको बताना रहता है, वो मैं आप लोगों के सामने खुद कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़रा इसका मेरे को आंसर आप लोग क्या करोगे, कमेंट्स में दोगे। जिसने लेक्चर के बाद मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इफ अ सेल लैक अ न्यूक्लियस इट इज क्लासिफाइड एज, ठीक है। अगर एक सेल के पास क्या है, न्यूक्लियस नहीं है, तो बेसिकली वो किस में क्लासिफाई होता है, तो वो होता है बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेल्यूलर दोनों के पास ही क्या रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। चूज़ अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे इनकरेक्ट पे हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। दे हैव देयर ओन डीएनए, बिल्कुल सही है, ठीक है। याद रखना, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, ठीक है। दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, गलत। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो ये वाला हमारा क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, ठीक है। दे हैव अ क्रिस्टाई, ठीक है, और यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तीनों ही पॉइंट क्या, ए सी डी सही है, ठीक है। हमारा जो मेन हमसे क्या पूछा था, गलत पूछा था, तो हमारा गलत क्या है, बी है, तो हमने क्या करा, बी को टिक कर दिया। अच्छा बी को भी देखना, बी है ना ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, इसीलिए थोड़ी गलतियाँ हो सकती हैं। आप लोग समझ गए ना, ठीक है। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है, बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द वर्ड टर्म फॉर द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस इट इज कॉल्ड, ठीक है। अब लिपिड का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, जल्दी से मेरे को ये करो। बेसिकली ये वाले जो क्वेश्चन है या एनसीईआरटी की स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन से लिखे हुए हैं, तो आप लोग मुझे जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्या करो, कमेंट्स में लिख के बताओ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल टाइप एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा सेल टाइप एंड यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक बताने, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। याद रखना, प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है,
प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल क्या होनी चाहिए, प्लांट सेल में प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रेजेंट ऑफ सेल वॉल, ठीक है। एनिमल सेल का डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल क्या होता है, एनिमल सेल का डिफाइनिंग फीचर होता है, ठीक है। एंड प्रोकैरियोटिक्स का क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, लैक कर जाता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। सो ये हो चुका है, हमने इन तीनों को ही क्या कर लिया, डिफाइन कर लिया, ठीक है। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में बेसिकली प्रेजेंस ऑफ अ सेल वॉल होती है, ठीक है। सो फर्स्ट का बी, ठीक है। एनिमल सेल में क्या होती है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल होती है, तो बेसिकली क्या होगा, सेकंड का ए, थर्ड में क्या होता है, बेसिकली ये रहा, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन के बारे में आप लोगों को क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे जरा पढ़ो, अच्छा ये भी बेस्ट का ये आंसर है, यहाँ पे आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर देना है, ठीक है। मैं एक बेस्ट पॉसिबल आंसर आप लोगों के सामने करके दिखाता हूँ, ठीक है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, बिल्कुल सही, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इज कंपोज ऑफ माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल, बिल्कुल माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, ठीक है, बिल्कुल क्या रहता है, एब्सेंट रहता है क्या प्लांट सेल में, जल्दी बताओ, नहीं एब्सेंट तो नहीं रहता, ठीक है। इट असिस्ट सेल मोटिलिटी, ठीक है, हाँ सेल मोटिलिटी को क्या प्रोवाइड करता है, बेसिकली सेल के अंदर क्या करता है, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। लेकिन अब तुम देखोगे इसमें हमसे पूछा गया, करेक्ट पूछा गया, तो ए बी डी तीनों करेक्ट है, लेकिन हमको क्या बताना है, यहाँ पे हम देखोगे तो ए बी डी करके कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। और ऑल ऑफ दी अबव हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि बेसिकली हमारा क्या है, बेसिकली एब्सेंट, ये थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली इसने गलत लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर देना है, तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन का बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा बेसिकली ए एंड बी, ठीक है। हमेशा जब भी आप याद रखो, जब भी आप बेस्ट पॉसिबल आंसर देते हो तो आप डोमिनेटिंग फैक्टर्स ढूंढते हो। डोमिनेटिंग फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर जिसके ऊपर किसी को कोई संदेह ही ना हो, ठीक है। मतलब जो फैक्टर जो ज्यादा क्लियर लिखा गया हो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंस में लिखा गया हो, जो एब्सोल्युटली लाइन में लिखा गया हो, वो आप लोगों को क्या करना पड़ता है, रखना पड़ता है, ठीक है। एंड ये बेस्ट पॉसिबल आंसर होते हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि एनटीए वाले देते नहीं है, एनटीए वाले से जानबूझ के देते हैं। हर साल नीट में एक ना एक ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे बेस्ट पॉसिबल आंसर आप लोगों को क्या करना पड़ता है, टिक करना पड़ता है, वो एक रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन होता है, ठीक है। सो वहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट क्या कर जाते हैं, गलतियां कर जाते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करनी, मैं आप लोगों का एक भी मार्क्स कट नहीं होने देना चाहता, इसीलिए मैं ऐसे क्वेश्चन भी लेकर आया हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैक्यूल आर लार्जर इन प्लांट सेल देन एनिमल सेल, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स जनरली लार्जर होते हैं किसमें, प्लांट सेल में, रेदर देन एनिमल सेल, ठीक है। कितने परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, 80 to 90% स्पेस क्या करते हैं प्लांट सेल में, बेसिकली वैक्यूल ही ऑक्यूपाई कर ले जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है, दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन टर्गो प्रेशर, बिल्कुल सही बात है। वैक्यूल्स इतने बड़े होते हैं, ठीक है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वैक्यूलर सैप कहते हैं इसको, ठीक है। वैक्यूलर सैप का कंपोनेंट नहीं पढ़ना हमें, ठीक है। एंड ये बेसिकली क्या प्रेजेंट करते हैं कि टर्गर प्रेशर क्या करते हैं, रखते हैं इनके अंदर, कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये एक तरीके का प्लांट सेल है, लेट सपोज करो, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये बेसिकली प्लांट सेल है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाओ, ठीक है। ये उसका क्या है, वैक्यूल है, ठीक है, इतना बड़ा वैक्यूल रहता है। अब ये वैक्यूल बाहर की तरफ, बेसिकली ये बाहर की तरफ क्या करता है, प्रेशर लगाता है, ठीक है। इसकी वजह से प्लांट की जो वॉल्स है, वॉल्स में क्या लगता है, प्रेशर लगता है, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या करता है, ये बेसिकली कोलैप्स होने से, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, प्लांट सेल है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या रहता है, प्लांट के जो सेल होते हैं उनका स्ट्रक्चर बने रहने में क्या करता है, मदद करता है। अगर ये नहीं होंगे तो बेसिकली ये नहीं होंगे तो बेसिकली ये क्या रहता है, सेल आपस में क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। इसी वजह से बेसिकली क्या रहता है, इसके अंदर जो वैक्यूल सैप रहती है ना, उसका इन रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इफ अ सेल हैज अ रिजिड आउटर लेयर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, सो इट इज लाइकली, अब मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ होती है, बैक्टीरिया सेल में होती है, ठीक है। बैक्टीरिया सेल के अंदर क्या रहती है, पेप्टिडोग्लाइकन रहती है, ठीक है। सो इसका आंसर तो पेप्टिडोग्लाइकन होगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है कि पेप्टिडोग्लाइकन का एक और नाम होता है ना, मुझे वो बता दे रहा, ठीक है। कमेंट्स में लिखो दूसरा पेप्टिडोग्लाइकन का दूसरा नाम, ठीक है। तो यहाँ तक अभी तुम लोग देख रहे होगे कि हमने क्या कर लिए, 16 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। आराम आराम से ही हमने, मतलब देखो अभी जिस हिसाब से जो क्वेश्चन मुझे करने थे मैंने वो करे। अब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क भी दे रहा हूँ ना, वो आपको जनरली आप लोगों को अच्छे से करने हैं, जेन्युइनली करने नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट्स में लिख दो, ठीक है। आप लोगों के कितने सही जा रहे हैं ये भी कमेंट्स में लिख दो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लिखोगे तब जाके आप लोग क्या करोगे, बेसिकली अपना है ना जो कंपटीशन है उनसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। और कंपटीशन से आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, गलतियां करनी पड़ती हैं, ठीक है। मैं भी अपना जब मैं भी अपना नीट एग्जाम दे रहा था, बहुत गलतियां करता था, बहुत गलतियां करता था, बिलीव मी। मतलब मैं तो क्या था, मेरा तो एंडिंग तक भी किसी ने भरोसा नहीं करा था कि मेरा नीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
यार मेरा नीट क्लियर हो गया, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका क्वेश्चन बेसिकली तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों को इसका आंसर मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कमेंट्स करना है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना बच्चे मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे जनरली क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। उनका जो सरफेस होता है ना, सरफेस का जो क्वेश्चन होता है स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, उसमें बच्चे गलतियाँ करते हैं। अगर ये क्वेश्चन मैं करवा दूंगा तो बेसिकली तुम लोग क्या करोगे, इसको लाइटली ले लोगे। लेकिन अगर तुम करोगे इसे तो तुम अपने दिमाग पे जोर डालोगे, ठीक है। और तुम अपने दिमाग में जोर डालोगे तो तुम भाई, अगर इंसान तुम खुद से गलतियां करते हो तो नेक्स्ट टाइम प्रोबेबली है कि तुम वो गलतियां नहीं करोगे, ठीक है। सो इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्वेश्चन मैं सबसे चाहता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग अब क्या करो, इस क्वेश्चन का बेसिकली आंसर लिखो। गलत जा रहा है सही जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बस इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट करोगे। देखो कुछ क्वेश्चन मैं करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप करो, इससे क्या रहेगा, बेटर एक फ्रीक्वेंसी बनी रहेगी, ठीक है। हमें 30 क्वेश्चन करने हैं, हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियोलस इज अ साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस। बिल्कुल, आरएनए सिंथेसिस क्या रहते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं। इट इज लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस एंड लाइक अ मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस कहाँ गया हमारा, न्यूक्लियोलस कहाँ गया, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, जिसको हम लोग अपना बेसिकली माइक्रोस्कोप में हम लोग देखा जा सकता है। ये एक बहुत ही डेंस स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर इसके अंदर कंटिन्यूअस क्या रहता है, आरएनए की मेकिंग क्या रहती है, होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, ठीक है। इट इज लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस एंड लाइक अ मेम्ब्रेन। बिल्कुल सही है, ये बेसिकली मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये बेसिकली डेंस सा होता है। आप लोगों को एनसीईआरटी है ना, आप लोग एनसीईआरटी में सेल वाले चैप्टर को थोड़ा सा पेजेस वगैरह अटेंड करोगे तो लास्ट लास्ट पेजेस में आई थिंक कहीं पे, क्योंकि मतलब अब 3 साल हो रहा है नीट को क्रैक करे हुए, ठीक है। सो बेसिकली उस वहाँ पे कहीं पे क्या कहते हैं, इसकी फोटो बनी होगी तो उसको जरूर देखना, ठीक है। सो उसको देखोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे पढ़ो, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है, ठीक है, कि ये क्या आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस एंड लाइक अ मेम्ब्रेन, दोनों सही है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द वन वर्ड टर्म ऑफ फॉर द ऑर्गेनेली दैट डिटॉक्सिफाई ड्रग्स एंड पॉइजनस इज, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मेरे को क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग मेरे को बताओगे कि बेसिकली ऐसी चीज़ बताओ जो बेसिकली क्या करती है, जो बेसिकली क्या करती है, डिटॉक्सिफाई करने में क्या करती है, मदद करती है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ना आप लोगों को वही जो मैं बोल रहा था, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन का भी आप लोग क्या करोगे, मेरे को आंसर बताओगे, ठीक है। इसमें बेसिकली आप लोगों को ये स्टार क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे क्या करोगे, कमेंट्स में लिख के बताओगे, ठीक है। क्यों लिख के बताओगे, बेसिकली इसमें मेरे को है ना भाई, ठीक है, आप लोगों को मेरे को आप लोगों से पूछना है कि आप लोगों ने क्या डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, ये डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका बेसिकली एनसीईआरटी ने इसको लिखा नहीं है कहीं पे, लेकिन इसका इनडायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। आप लोगों को इसमें से आप लोगों ने कोई आप लोगों को बताना है कि इसका फंक्शन आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। सो आप लोग इसमें से बताओगे, ठीक है। अगर आप लोगों को सही आंसर पता है तब तो भाई बल्ले बल्ले, आप ट्विस्ट जो भी क्वेश्चन सब ट्विस्ट होके भी आ रहे हैं, ठीक है, आप वो कर सकते हो। और अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सोचो क्योंकि यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस बताई गई है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, इसको कोई आउट ऑफ एनसीईआरटी मत समझना, बस इसको समझना कि जो आपका कंसेप्ट है उसको बहुत ही ज्यादा डीप में रखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैच द फॉलोइंग विद देयर स्ट्रक्चरल कंपाउंड्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कह लीजिए, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स आप लोगों को बताना है, ठीक है। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस का बताना है एंड माइटोकॉन्ड्रिया का बताना है, ठीक है। सो इसमें बेसिकली वही जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी कि आप लोग क्या करो, आप लोग बेसिकली किसी भी एक चीज़ को क्या कर लो, आप किसी भी एक चीज़ को ग्रैब करो, बाकी आप लोगों के सामने अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन को ले लेते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होती है, फॉस्फो बाइलिपिड होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, क्रिस्टल प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। एंड न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर लमाइला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो अगेन हमारे सामने क्या आ चुका है, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, ठीक है। ये हो चुका है हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में देख लेते हैं। अ सेल विद अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल एंड अ क्लोरोप्लास्ट इज मोस्ट लाइकली अ प्लांट सेल, ठीक है। ये तो बेसिकली बोलने वाली बात नहीं है, क्या बेकार क्वेश्चन है, ये हमारे सामने आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सीलिया एंड फ्लैजेला, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल। सीलिया एंड फ्लैजेला क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन 9+2 अरेंजमेंट, बिल्कुल। प्लांट सॉरी बैक्टीरिया और एनिमल्स मतलब ह्यूमंस, हम में बेसिकली क्या अरेंजमेंट का डिफरेंस रहता है, 9+2 एंड 9+0, ठीक है। इसका डिफरेंस रहता है। तो आप लोगों को मेरे को बता रहे हैं कि किसके अंदर 9+2 होता है, किसके अंदर 9+0 होता है, ठीक है। ये बेसिकली आप लोग क्या करोगे, आप लोग कमेंट्स करके बताओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ो, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन ओनली इन यूकैरियोटिक सेल, गलत। अभी मैंने आप लोगों से बताया था कि बेसिकली
यूकैरियोटिक के अंदर भी होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक के अंदर 9+2 होता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर 9+0 होता है, ठीक है। दैट्स इट, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दे असिस्ट इन फीडिंग एंड लोकोमोशन, बिल्कुल बेसिकली क्या रहते हैं, जो हमारे बेसिकली सीलिया फ्लैजिला होते हैं, ये फूड को ग्रैब कर लेते हैं, ठीक है। और लोकोमोशन में भी ये किसी भी चीज़ से एडहेरिंग हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, तो उसमें काम आ जाते हैं, ठीक है। इसने हमसे क्या पूछा, करेक्ट पूछा है, ठीक है। सो करेक्ट हमारा कौन सा होगा, हमारा बेसिकली फर्स्ट सेकंड क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, फीडिंग एंड लोकोमोशन में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। सो इसने हमसे करेक्ट पूछा है ना, तो करेक्ट में बेसिकली क्या होगा, बेसिकली हमारा होगा फर्स्ट सेकंड एंड बेसिकली सॉरी फर्स्ट सेकंड एंड डी वाला होगा। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे बेसिकली तुम्हें बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है। सो अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होगा, एंड द बेस्ट पॉसिबल आंसर इज बेसिकली व्हाट, बेसिकली बेस्ट पॉसिबल आंसर रहेगा आप लोगों का यहाँ पे क्या रहेगा, ए एंड डी, ठीक है। ए एंड डी क्यों रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा गया है दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, इन अ 9+2 अरेंजमेंट, ठीक है। ये तो सही है कि 9+2 अरेंजमेंट में होता है, लेकिन 9+0 अरेंजमेंट भी तो होता है, ठीक है। एक एक प्रोकैरियोटिक का भी तो अरेंजमेंट होता है, ठीक है। सो अगर जब एनटीए इसका आंसर देगा 9+, ठीक है, तो वो यहाँ पे बोले, वो यहाँ पे ये पॉइंट रख सकता है, आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन पूरा करेक्ट नहीं है। यहाँ पे दो तरीके के अरेंजमेंट होते हैं ना, तो जब भी बेस्ट पॉसिबल आंसर देना रहता है, तो वही मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था। ऐसा स्टेटमेंट चूज करो जो बेसिकली 100% करेक्ट हो, जिसमें कोई इफ एंड बट ना हो, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली कोई इफ एंड बट नहीं है, इसीलिए हम ये वाला स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, इसका ये वाला ऑप्शन चुन रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे जरा पढ़ो, ठीक है। स्टेटमेंट बेस, इफ अ सेल ऑर्गेनेली हैज अ सिंगल मेम्ब्रेन एंड कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम इट इज कॉल्ड, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन है एंड डाइजेस्टिव एंजाइम है, बेसिकली कोई मेरे को बता सकता है सुसाइडल बैग का दूसरा नाम क्या होता है, ठीक है, लाइसोसोम्स, ठीक है। सो अगेन ये क्या रहा हमारा लाइसोसोम्स, ठीक है। माइक्रोफिलामेंट आर इन्वॉल्व इन साइटोकाइनेसिस, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन, ठीक है। जिसने सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला क्वेश्चन मतलब चैप्टर पढ़ रखा है, वो इसका आंसर दे दे। जिसने नहीं पढ़ रखा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी सेल वाला चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी बेसिकली क्या है, स्टूडेंट्स ने बेसिकली ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि मैं अभी अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो अगर आपने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ दो। जिसने क्या करा है, इसका बेसिकली इस क्वेश्चन को अभी आप मत अटेम्प्ट करो। जिसने बेसिकली इसको नहीं पढ़ा, क्यों नहीं अटेम्प्ट करो, देखो रीजन सिंपल सा है, ठीक है। आप अब अभी मैं इसका आंसर बता दूंगा, तो इस क्वेश्चन का बेसिकली जब आप वहां पे सीखोगे, तब आप लोगों को इसका मजा नहीं रहेगा, ठीक है। जब हम एट द एंड, मतलब हम लोग क्लास में टीचर के साथ चीज़ें सीखते हैं ना, जब हम, तो तब हमें बेसिकली क्या रहता है, मज़े रहता है, ठीक है। मतलब हमारे दिमाग में ज़्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अभी आप लोगों को इसका आंसर बता दूंगा, तो बेसिकली आप में से जब मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो आपको बेसिकली आप लोगों को बेसिकली उतना एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। और विदाउट एक्साइटमेंट अगर आप किसी चीज़ को ठंडे, मतलब ठंडी ठंडे, मतलब आप लोग बिना जोश के कोई चीज़ करते हो, तो बेसिकली आप लोगों से वो नहीं होती, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ठीक है। कि इसका आंसर बेसिकली जिसने सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ लिया, उसका आंसर बेसिकली वो क्या करे, कमेंट करें, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है यार, मैं हूं ना पढ़ाने के लिए, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको छोड़ दो, ठीक है। अभी के लिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये लेक्चर हो सकता है वो भी देखे जिनने सेल साइकिल सेल डिवीजन नहीं पढ़ा, वो भी देख सकते हैं जो सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने पढ़ लिया वो बेसिकली इसका आंसर करो, कोई कोई बाउंड्रीज नहीं है, ठीक है, आप कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम भी पीछे नहीं है, ठीक है, हम भी पढ़ लेंगे, ठीक है। आप पढ़ने देखो, जब जागो जब सवेरा, ठीक है। सो हम भी पढ़ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सेल विद अ न्यूक्लियर रीजन इंसिस्ट, ठीक है, ये क्या है, इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड, ठीक है। अ सेल विद अ न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है, न्यूक्लियोइड रीजन इंस्टेड ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, क्या होना चाहिए न्यूक्लियोइड रीजन में, क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस इंस्टेड ऑफ अ न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियोइड है, ठीक है। ये कौन होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रोकैरियोटिक, ठीक है। देखो वेल डिफाइंड ये स्टेटमेंट ना वो वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। हम लोग एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो ये वही स्टेटमेंट को क्या रखा गया है, घुमा के रख दिया गया है, ठीक है। कह रहा है अ सेल विद इन अ न्यूक्लियर रीजन इंसिस्ट ऑफ अ न्यूक्लियस, ठीक है। मतलब कि क्या है, सेल में एक न्यूक्लियर रीजन है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है। तो हम जानते हैं ना, ठीक है, कि जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, वो कौन होते हैं, वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो बेसिकली इसमें इतना सोचना क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल होगा, तो बस हमने क्या करा, टिक कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टफ्ड विद अ राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन आर ट्रांसपोर्टेड इनटू ईआ, ठीक है। इसका भी आंसर आप लोग क्या करोगे, मेरे को कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला टॉपिक करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ना, देखो पूरा का पूरा जो खेल है, वो बेसिकली स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है। मैं क्योंकि मैं अपना देखो, मैं जिस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसी हिसाब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम है टीचिंग का, ठीक है, यूट्यूब पे, ठीक है। उसके अलावा मैं बेसिकली अपने दोस्तों को पढ़ाता था, ठीक है, मतलब मैं अपने उनमें पढ़ाता था, ठीक है। सो बेसिकली जब मैं बेसिकली ऑफलाइन पढ़ाता था, ठीक है,
तो वहाँ पे बेसिकली क्या रहता था, स्टूडेंट्स को मैं देखता था, ठीक है, वो भी मतलब हमारे मतलब पीयर ग्रुप के ही रहते थे। तो उनमें और मुझ में क्या डिफरेंस रहता था, उनको भी वही दिक्कत आती थी जो मुझे दिक्कत आती थी, ठीक है, और सबको बेसिकली यही दिक्कत आती थी, ठीक है। सो बेसिकली एक बार मैंने है ना मतलब जब मैं पूरा मतलब मैं पूरी इन्फॉर्मेशन को ऐसे सामने ऐसे परोस देता था, ठीक है, तो वो स्टूडेंट्स क्या कर पाते थे, डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन जब मैं उनके सामने क्यूरियोसिटी प्रेजेंट कर देता था कि तुम्हें इसका आंसर निकालना है, ठीक है, और जब वो वहाँ गलतियाँ करते थे, फिर जब वो मुझसे पूछते थे, तो वो गलतियाँ नहीं करते थे। एंड सेल साइकिल, सेल डिवीज़न सॉरी, ये जो हमारा सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर है, इसके अंदर जो मेन आप लोग मेरी लिख के ले लो, ठीक है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, वो ईआर के अंदर होती हैं, ठीक है? और बेसिकली साइज़ेज़ के अंदर होती हैं कि किसका कितना साइज़ था। इसके अलावा बेसिकली इस चैप्टर में कुछ भी गलत करने लायक नहीं है, ठीक है? ना तो न्यूक्लियस है, ना तो इसके अलावा बेसिकली कोई भी सेल एनवेलप, सेल वॉल, ठीक है? एनिमल एनिमल सेल, ठीक है, ह्यूमन चीक सेल, ऑनियन सेल, इस यहाँ यहाँ पे गलतियाँ नहीं होती हैं। डिस्कवरीज़, एंटोन वन ल्यूइनहुक, ये गलतियाँ करने वाला टॉपिक नहीं है। गलतियाँ करने वाला टॉपिक ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या रह जाता है, यहाँ पे हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, किसकी इनर साइड पे थी, किसकी आउटर साइड पे थी। तो ये वाला टॉपिक ना आप लोगों को बेसिकली, क्योंकि आप खुद से सोचोगे, जब आप खुद से सोचने के बाद अटेम्प्ट करोगे और जब आप गलत करोगे, उसके बाद जब आप सीखोगे, तो वो आप बेसिकली परफेक्ट सही करोगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग ईआर वाले क्वेश्चन करेंगे। आज की क्लास में हो सकता है आप लोगों को ईआर वाले क्वेश्चन मैंने आप लोगों को खुद से करने के लिए दिए, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम जब करेंगे ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले क्वेश्चन, तब आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर आप इस क्लास में सीरियसली अटेंड कर रहे हो, तब तो आप लोगों से ईआर वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। नहीं बनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर क्यूरियोसिटी रहेगी। जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे, तब आप लोगों को और ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है। तो वन टर्म फॉर द ऑर्गेनली दैट पैकेज एंड डिस्पैच मटेरियल, ठीक है, एक ऐसी क्या बताओ, ठीक है, जो क्या करता है, मटेरियल को पैक करता है, ठीक है। सो विट इज क्या है, हमारा गोल्जी अपैरेटस है, ठीक है, पैकेजिंग में क्या करता है, मदद कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे पढ़ो, मैच द फॉलोइंग विद देयर सेल्यूलर लोकेशन, ठीक है, इनकी लोकेशन आप लोगों को बतानी है। न्यूक्लियर पोर कहाँ पे रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप पे रहते हैं, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा थर्ड का सी हो चुका है, ठीक है। सो अब देखते हैं, ये हो चुका है, ये दोनों हैं हमारे थर्ड के सी, ठीक है। एक्चुअली में मेरा यहाँ पे बेसिकली रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, मेरे पास कोई सेटअप वगैरह नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे बेसिकली अपनी रिकॉर्डिंग को देख लेता हूँ, जैसे ये मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से बेसिकली कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो ये हो चुका है मेरा, क्या हो चुका है, थर्ड का सी हो चुका है, ठीक है। अब बेसिकली थैलाकॉइड क्या होता है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। थैलाकॉइड क्या होता है, थैलाकॉइड एंड क्रिस्टे क्या रहते हैं, आप लोगों को बताना होगा, ठीक है, कि ये थैलाकॉइड और क्रिस्टे कहाँ पे रहते हैं। ये अगेन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। अच्छा, ये थैलाकॉइड और लूमिन वाला जो आप लोगों को पता है, लूमिन क्या रहती है, इनर सरफेस रहती है, ठीक है। थैलाकॉइड सॉरी, लूमिन क्या रहती है, लूमिन क्या रहती है, आउटर सरफेस रहती है। थैलाकॉइड क्या रहती है, इनर सरफेस रहती है, ठीक है। सो आप लोगों को बेसिकली ये वाली चीज़ ना आप लोगों को वहाँ रेस्पिरेशन में भी क्या आ जाएगी, काम आ जाएगी, ठीक है। अभी तो थैलाकॉइड क्या है, थैलाकॉइड बेसिकली अपना बेसिकली जो सेकंड का क्या है, सेकंड का ए है, ठीक है। सो ये हो चुका है हमारा सेकंड का ए, ठीक है। एंड बाकी का ये फर्स्ट वाला क्या हो चुका है, हमारा गलत हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन है 29th वाला, इफ अ सेल लैक माइटोकॉन्ड्रिया इट रिलाइज ऑन, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो बेसिकली क्या, कौन सी रेस्पिरेशन करेगा, एरोबिक या एनारोबिक, ठीक है, जल्दी बता दो, ठीक है। एनारोबिक करेगा, क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो तो ऑक्सीजन चाहिए ना, ठीक है। सो बेसिकली एनारोबिक कर देगा, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली अगर अगर सेल क्या करेगा, लैक करेगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो क्या करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। चूज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के बारे में क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। सो इनकरेक्ट क्या है, इट इज अ डेंस रीजन, बिल्कुल सही है। आरएनए बनाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। इट इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन, गलत है भाई, मेम्ब्रेन से कहाँ बाउंड होता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, कि क्या है, सी ही इसमें क्या है, पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को शायद बिलीव ना हो या बिलीव हो, ठीक है, आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हो, ठीक है। हमने बेसिकली 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है, 30 मिनट से भी हमने कम में हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसमें से मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस होमवर्क में भी दे दिए हैं, ठीक है, और अच्छे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए हैं, आप लोगों को बेसिकली बेस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये था मेरा पढ़ाने का तरीका। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताना, ठीक है। वीडियो को 30 मिनट से छोटा इसीलिए रखते हैं क्योंकि पहला वीडियो था, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, चैनल पे आप लोग शॉर्ट्स को भी विजिट करो, वहाँ पे भी आप लोगों को डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उन क्वेश्चंस को अगर आप डेली भी करते जाओगे, तो भी आप लोगों का बहुत साइड बाय साइड ऑर्गेनिक की भी प्रैक्टिस होती जाएगी, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोगों को चैप्टर्स चाहिए या क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चाहिए, दोनों कमेंट्स करना, ठीक है, और आप लोग अपने कमेंट्स करते रहना, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नीट। एंड डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ हूँ नीट तक, ठीक है। सो कोई दिक्कत नहीं है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड बाय बाय।